हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी आईक्यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर सेकंड ऑफ आईटी क्लास 9। तो यूनिट नंबर सेकंड में क्या है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डेटा एंट्री क्या होती है और उसके साथ साथ कीबोर्ड स्किल यानी टाइपिंग स्किल क्या होती है। इन सारी चीजों की हम लोग बात डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू डेटा एंट्री में हम लोग देखते हैं, इन ऑर्डर टू इनहैंस द ऑपरेशनल स्किल द यूज ऑफ कंप्यूटर knowledge of efficient and effective keyboard skill and typing ergonomics has become inevitable today। मतलब ये है कि जो टाइपिंग है, टाइपिंग स्किल की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये आज के टाइम का जो सबसे नेसेसरी चीज बन चुकी है। अगर आप किसी भी आईटी सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करना है तो वहां पे जो है ये काफी जो है कंपलसरी है कि यू हैव अ डिफरेंट टाइपिंग स्किल। आइदर यू हैव टू टाइप हिंदी, आइदर यू हैव टू टाइप इंग्लिश और आइदर यू हैव टू टाइप एनी अदर रीजनल लैंग्वेज। नेक्स्ट, विद द कंसिस्टेंट सिंसियरली एफर्ट एंड द कंट्रोल इन्वायरमेंट वी कैन मास्टर कीबोर्डिंग स्किल एंड एक्वायर द हाईएस्ट। अगर हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट और थोड़ा सा सिंसियर एफर्ट हम लोग करें तो कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, मास्टर हम लोग हो जाएंगे कीबोर्ड की स्किल में, यानी कीबोर्ड की जो टाइपिंग स्किल है हमारी अच्छी खासी इंप्रूव हो जाएगी। किंग्स डाटा द कंप्यूटर्स क्विकली एंड एक्यूरेटली थस बिकम इजी। मतलब अगर आप ज्यादा कंट्रोल और ज्यादा पंक्चुअलिटी से के थ्रू अगर आप काम करेंगे, टाइपिंग करेंगे, तो आप आसानी से जो है अच्छी खासी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ आप टाइप कर पाएंगे। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ टाइप राइटिंग। मतलब बोला कि अलग अलग टाइप के जो है टाइप राइटर्स होते हैं। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ कीज, टाइपिंग्स, एर्गोनॉमिक्स एंड पोजिशनिंग ऑफ फिंगरिंग ऑन द कीबोर्ड्स अकॉर्डिंग टू टच मेथड ऑफ टाइप राइटिंग एंड यूज ऑफ द टाइपिंग सॉफ्टवेयर फॉर लर्निंग द कीबोर्ड स्किल। यानी इस यूनिट्स के अंदर जो हम लोग बेसिकली यही सीखेंगे कि कैसे हम लोग टाइपिंग करते हैं और कौन कौन सी पोजीशंस होती है फिंगर की जिस पे हम रख करके जो टाइपिंग की स्किल को हम इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, कीबोर्ड स्किल में यहाँ पे बोल रहा है कि कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस। यानी जो कीबोर्ड आपका है वो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है जब हम लोग टाइपिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अ टचिंग टाइपिस्ट द लोकेशन ऑन द कीबोर्ड थ्रू अ मसल्स मेमोरी। यानी हम लोग क्या करते हैं कि जो टाइपिंग यानी टच करते हैं अपने कीज से, मतलब हैंड से कीज को जब प्रेस करते हैं तो हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता होता है कि हम किस बटन को एग्जैक्ट स्ट्रोक करने वाले। नेक्स्ट, द टचिंग द टाइपिस्ट स्टार्टेड बाय द प्लेसिंग हिज हर फिंगर ऑन द स्टार्टिंग पोजिशन। यानी कभी भी जब आप टाइपिंग सीखते हैं तो आपको बेसिक पता है व्हाट इज द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द टाइपिंग। यानी सबसे पहले जब टाइपिंग सीखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इन द मिडिल रो आर नोन एज विच फिंगर टू द मूव एंड हाउ मच टू मूव इट फॉर द रीचिंग एनी रिक्वायर्ड की। यानी कि अगर आपने मिडिल रो के पास अगर आपकी फिंगर है तो कितनी रिक्वायरमेंट है अदर कीज के पास आपके फिंगर को पहुंचने में, उतना आप उस फिंगर को आप स्ट्रेच कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, टाइपिंग स्पीड्स जनरली इंप्रूव विथ प्रैक्टिस। यानी टाइपिंग स्किल जो है जनरली आपका इंप्रूव कब होती है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपकी स्किल इंप्रूव नहीं होगी। तो ये टाइपिंग स्किल को जनरली इंप्रूव करने के लिए वी नीड अ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस आपको सिर्फ एक कीबोर्ड से नहीं करना होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस विथ डिफरेंट कीबोर्ड्स विथ डिफरेंट लोकेशन एंड डिफरेंट चेयर्स। आपको अलग अलग चेयर पे बैठ करके, हो सकता है कोई चेयर थोड़ा सा हाइट में ऊपर हो, थोड़ा हाइट में नीचे हो, तो आपको डिफरेंट चेयर, डिफरेंट कीबोर्ड का यूज करके आपको प्रैक्टिस करना होता है। टाइपिंग स्पीड्स कैन बी जनरली increased gradually and speed 60 word per minute। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि टाइपिंग अगर आपने सीखा तो आप 1 महीने 2 दिन के अंदर आप ये नहीं 60 वर्ड पर मिनट पहुंच पाएंगे। आपको धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्पीड पहुंच सकते हैं। जनरली आपकी टाइपिंग की स्पीड 60 वर्ड पर मिनट आप कर सकते हैं। या इससे हायर भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमन है, बेसिक है, आप इतना तक
पहुंच सकते हैं प्रैक्टिस करके। अगर और अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं। अब बोला है कि देयर आर मेनी वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर जिससे आप टाइपिंग आसानी से सीख सकते हैं, जिसमें एक नाम दिया है रैपिड टाइपिंग ट्यूटर्स। इसको अपने पीसी में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसपे आप टाइपिंग आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका अवेलेबल है, जो कि आप लर्निंग पर्पज के लिए आसानी से इसको सीख सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की कीज की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे अलग अलग बटन्स होती हैं कीबोर्ड के अंदर, इसके बारे में आपके पास नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एक बटन है, दिस इज कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज में क्या होता है कि इसके अंदर जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये करेक्टर्स कुछ दिख रहा होगा, Q, यहाँ पे आपको कुछ W दिख रहा होगा, तो ये तो करेक्टर्स हो गया, यानी अल्फाबेट हो गया। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब यहाँ पे आपको ये जो बटन दिख रही है, जैसे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये हमारा नंबर्स है। तो इस दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये अल्फा न्यूमेरिक बन जाता है। उसके बाद जो बटन है कॉल्ड पंक्चुएशन बटन्स। ठीक है, पंक्चुएशन बटन्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपने स्पेशल डिजिट हो गया, जैसे ये वाली बटन्स हो गई, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो गया। ठीक है, और भी जो सिंबल्स हैं उसको हम लोग पंक्चुएशन बोलते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं अल्ट कीज। अल्ट की आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा, तो ये 2 अल्ट कीज मिल जाएगी। जैसे अगर हम इसको अगर एरो का क्लिक है तो 2 अल्ट की आपको कीबोर्ड मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि यूजर को टाइप करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। अब ये 2 अल्ट कहाँ पे है, एक तो अल्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला पहला अल्ट, और यहाँ पे आपका ये दूसरा अल्ट दिख रहा है। तो कीबोर्ड में 2 अल्ट बटन होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ये एरो कीज। ठीक है, एरो कीज का मतलब ये हुआ कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो ये हमारा जो है एरो कीज है। ये ऊपर जा सकते हैं आप इससे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड राइट एंड दिस इज द डाउन। आगे देखते हैं। उसके बाद शिफ्ट और अल्ट कीज। शिफ्ट की भी हमारी 2 होती है, तो देखिए पहला हमारा शिफ्ट हो गया और यहाँ पे भी एक शिफ्ट है। अल्ट को हमने डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, तो ये हो गया हमारा। अब शिफ्ट के बाद जो हम लोग बात करते हैं बैक स्पेस कीज। बैक स्पेस की ये है जिससे आप किसी भी कैरेक्टर्स को क्या करते हो, आप इरेज कर लेते हो। दूसरा हमारे पास है कैप्स लॉक की। ठीक है, कैप्स लॉक का मतलब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कैप्स लॉक, यानी कैप्स लॉक अगर आप ऑन होगा तो आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू टाइप इन कैपिटल लेटर। अगर लेकिन ऑफ होगा तो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। कंट्रोल की भी हमारी 2 होती है, 2 कंट्रोल की होती है, और 2 हमारा क्या होता है, शिफ्ट की भी हमारे पास 2 होती है। डिलीट बटन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये डिलीट बटन हमारे पास एक ही होती है। ठीक है, जिससे आप किसी भी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो, लेकिन कर्सर से जो है राइट साइड में। नेक्स्ट हमारे पास है इंटर की या रिटर्न की, जो कि इंटर की आपको 2 मिल जाएगा, तो ये इंटर की या रिटर्न की भी आपके पास 2 मिल जाएगा। ठीक है, एक देखिए आपको ये पहला इंटर है और यहाँ भी एक इंटर बटन है। ठीक है, तो ये 2 इंटर मिल जाएगा आपको। उसके बाद कीज का मतलब कि जो भी आपको कीबोर्ड में दिख जाएगा इसको हम लोग कीज बोलते हैं। एस्केप की यानी कि ये है, यानी कि एस्केप का मतलब एग्जिट। कोई विंडो ओपन है तो इसको प्रेस कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगी। फंक्शन की जो आप देख रहे होंगे ये ऊपर F1 से लेकर के F12 तक दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कीज। ठीक है, और भी यहाँ पे स्पेसिफिक कीज के बारे में दिख रहा होगा, जैसे कि विंडोज की होगा यहाँ पे, दिस इज द विंडोज की। ठीक है, ये अल्ट की हमने बता दिया, ये स्पेस बार, कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन स्पेस बार होती है। अल्ट हमने बता दिया, ये राइट क्लिक है, यानी कि मेनू बटन इसको बोला जाता है। ठीक है, कंट्रोल्स की हमने डिस्कस कर लिया, शिफ्ट की, एरो की, नम लॉक की। ठीक है, तो ये ओवरऑल कीबोर्ड के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज का मतलब कि न्यूमेरिक बटन कौन कौन से यहाँ पे, तो न्यूमेरिक बटन्स में नॉर्मली आपको दिख रहा होगा ये नंबर्स, यानी 0 to 9 बटन्स है, और साथ में आपको क्या दिख रहा होगा, कुछ ऑपरेशंस, यानी कि डिवाइड, इनटू, सब्ट्रैक्शन, प्लस एंड ये इंटर। ठीक है, अगर ये नम लॉक बटन ऑन होगा, ठीक है, तभी आपका ये न्यूमेरिक पैड वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं कि है क्या। न्यूमेरिक्स कीपैड इज यूज व्हेन द
इन्यूमरस न्यूमेरिक डेटा टू बी इंटर, यानी जब आपको नंबर डेटा इंटर करना होता है देन वी हैव टू यूज दिस न्यूमेरिक कीपैड। इट कंटेन, यानी क्या क्या कंटेन करता है, हमने बताई दिया आपको कि 0 to 9 नंबर्स है, प्लस है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, ठीक है, नम लॉक बटन्स है, तो ये सारी चीजें कंटेन करती है। ठीक है, नीचे बोल रहा है कि ऑन वन मोड इट रिप्रेजेंट अ नंबर्स एंड ऑन द अदर मोड इट कंटेन द वेरियस कीज लाइक एरो कीज, पेज अप, पेज डाउन। नम लॉक्स इज प्रोवाइड टू स्विच बिटवीन द टू मोड, यानी कि इसमें दो मोड होते हैं। ठीक है, दो मोड का मतलब ये है कि जब पहला मोड अगर आपका न्यूमेरिक कीपैड आना है तो आप नंबर टाइप कर सकते हैं। दूसरा मोड ये है कि इसमें एज अ माउस भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि आपको एरो दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर इस बटन की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे डाउन एरो है, तो इसका मतलब है कि जब आपने एज अ माउस जब इसको आप रीड करेंगे तो क्या होगा, आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करना होता है। शॉर्टकट की क्या है, जब आप अल्ट के साथ, ठीक है, यानी कि लेफ्ट अल्ट और प्लस लेफ्ट अल्ट आपको प्रेस करना होगा और साथ में आपको नम लॉक प्रेस करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा माउस बटन इसका। जैसे माउस बटन इसका एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो वो ये डाउन एरो का मतलब है कि कर्सर आपका नीचे की तरफ आएगा, अप एरो का मतलब है कर्सर आपका ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट पोजीशन है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं होम कीज। होम कीज का मतलब क्या है कि ये जो आप हैंड पोजीशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपका हैंड पोजीशन यहीं पे होता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है होम कीज। ठीक है, ये फिंगर आपका ए पे है, ये आपका एस पे है, ये डी पे है और ये ई पे है, और ये आपका जो फिंगर है ये आपका स्पेस पे होगा। ये फिंगर आपका जे है, ये के है, ये एल है और ये सेमीकोलन। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्फाबेट ASDF, यानी जो चार फिंगर है हमारी ये वाली वो ASDF है। उसके बाद आर द होम कीज लेफ्ट हैंड, यानी लेफ्ट हैंड में आपको क्या क्या मिल जाएगा, सेमीकोलंस, L, K एंड J, जो कि आपको राइट हैंड में मिलेगा। ठीक, तो ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए, जिसको बोला जाता है होम कीज। दूसरा आता हमारा गाइडेड कीज, यानी गाइडेड कीज किसको बोलते हैं, यानी पूरा कीबोर्ड को गाइड करने वाला, यानी आपको गाइड करने के लिए दो बटन होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं F और J पे। तो F और J पे आप देखिए ध्यान से, ये वाला माइनस का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, तो ये जो सिंबल है यही आपको गाइड करता है, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, गाइडेड कीज होता है। अगर आपकी फिंगर यहाँ पे अगर पहुंच गई तो आपके पास पूरे कीबोर्ड की नॉलेज होती है कि कौन कीज किस पोजीशन पे है और कहाँ पे है। लेकिन अगर ये फिंगर आपकी गड़बड़ हो गई तो आपका पूरा प्लेसमेंट टाइपिंग का बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, फॉर डिलीटिंग द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट यू शुड यूज बैक स्पेस और डिलीट की, यानी अगर आपको कोई कैरेक्टर्स डिलीट करना है तो उसके लिए दो बटन्स होती है, एक तो बैक स्पेस और दूसरा डिलीट होता है। बोला है कि द बैक स्पेस की विल बी रिमूव द टेक्स्ट फ्रॉम बिहाइंड टू द लेफ्ट फ्रॉम योर कर्सर, यानी कर्सर से लेफ्ट साइड में अगर डिलीट करना हो देन वी हैव टू यूज बैक स्पेस, यानी कर्सर से अगर राइट साइड का डिलीट करना हो देन वी हैव टू यूज डिलीट। ठीक है, वहां पे बोल रहा है कि टू वे टू डिलीट, बैक स्पेस, डिलीट द टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर कर्सर, यानी कर्सर के लेफ्ट साइड में हो तो उसके लिए बैक स्पेस से डिलीट होगा, बट डिलीट द टेक्स्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर तो उसके लिए डिलीट का इस्तेमाल करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइपिंग कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर में अगर टाइप करना है तो क्या करेंगे, टू टाइप कैपिटल लेटर्स स्विच ऑन द कैप्स लॉक, तो उसके लिए आपको जो कैप्स लॉक है उसको ऑन करना पड़ेगा। जब कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो आप कोई भी चीज कैपिटल में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्मॉल में लिखना होगा तो ऑफ कर देंगे तो स्मॉल में लिख सकते हैं। टाइपिंग अ सिंबल, अगर आपको सिंबल प्रेस करना होगा तो प्रेस एंड होल्ड द कीज एंड देन प्रेस द की विथ रिक्वायर्ड सिंबल, यानी कि आपको प्रेस करना होता है, ठीक है, शिफ्ट बटन, और जिस कीज को आपको सिंबल को प्रेस करना है उसको आप प्रेस करते हैं। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ न्यू लाइन्स एंड स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इंटर करते हैं। अब माउस पॉइंटर के बारे में जान लेते हैं कि माउस पॉइंटर क्या होते हैं। तो माउस, ये हमारा माउस पॉइंटर है, तो माउस पॉइंटर में देख रहे हैं आप बेसिकली तीन बटन है,
इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट बटन, ये हमारी राइट बटन होती है, और ये हमारा व्हील बटन होती है या स्क्रॉल बटन होती है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पेज को ऊपर और नीचे कर पाते हैं। अब इसकी पोजीशंस क्या होती है? इसकी पोजीशन ये होती है कि आपका प्रॉपर फिंगर, यानी ये जो फिंगर आप देख रहे हैं और ये फिंगर प्रॉपर माउस के ऊपर होना चाहिए, लेफ्ट राइट बटन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है कि पोजीशंस ऑफ फिंगर व्हाइल होल्डिंग अ माउस, जब ये वो पोजीशन है जब आप माउस को होल्ड रखते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर तरीका ये होता है। हाउ टू होल्ड द माउस, माउस को कैसे होल्ड रखेंगे, ये फिंगर जो आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ पे होगा और दूसरी फिंगर जो होगी हमारी वो यहाँ पे होगी, ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट के पास, ठीक है। अब यहाँ पे फिंगर को रखने का जो करेक्ट जेस्चर है, यानी कैसे आप रखेंगे, कैसे वर्क करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है इनकरेक्ट वे है, यानी ऐसे आप फिंगर या हैंड करके आप माउस पे नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे नहीं तो आपका ये गड़बड़ है। फिंगर ऐसे करते करते आपको यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये इनकरेक्ट वे है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। ये पूरी की पूरी फिंगर आप देख रहे हैं कि ये जो व्हील बटन है वहां पे भी चली गई है। जब वहां पे जाएगी तो आपका माउस ऑटोमेटिकली आप क्लिक नहीं कर पाएंगे जितने कि वो ड्रैग होगा अप एंड डाउन, ठीक है, वहां पे भी यही पोजीशन है। तो ये जो चारों पोजीशन है दिस इज कॉल्ड इनकरेक्ट पोजीशन। राइट पोजीशन क्या है कि आपके फिंगर एग्जैक्ट लेफ्ट एंड राइट बटन पे होने चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट एंड राइट बटन पे है, तो ये बिल्कुल 100% सही है। तो ये पोजीशन आपका होना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग के लिए। नेक्स्ट, अब जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो यार कुछ अलग अलग कर्सर पोजीशन होते हैं, जैसे कि ये हमारा कर्सर पोजीशन है। तो इस कर्सर पोजीशन का मतलब क्या होता है कि द माउस पॉइंटर विल अपीयर एज अ मूव अराउंड द स्क्रीन। जब स्क्रीन पे हम लोग होते हैं तो हमारा कर्सर जो है कुछ ऐसे दिखता है। ये कर्सर तब दिखता है जब हम लोग कोई चीज टेक्स्ट को टाइप करने वाले होते हैं, जिसको हम लोग आई बीम कर्सर बोलते हैं। ये ब्राउजर आपको तब दिखता है जब आप कोई इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, तो आपको ये वाला कर्सर विजिबल होता है। कॉमन माउस एक्शन एज पर फॉलो, यानी कि अलग अलग माउस के एक्शन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से पोजीशन है, एक्शन है माउस के, वो देख लेते हैं। तो माउस के हमारे पास एक्शन में सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक और लेफ्ट क्लिक, ठीक है। यानी कि जब किसी भी फोल्डर को ओपन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। या किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है या फोल्डर या फाइल को सेलेक्ट करना होता है, देन वी हैव टू यूज क्लिक और लेफ्ट क्लिक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डबल क्लिक, यानी किसी फोल्डर को अगर ओपन करना हो, किसी एप्लीकेशन को ओपन करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 बार हम लोग लेफ्ट को जल्दी क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट यानी ओपन हो जाता है। राइट क्लिक का मतलब कि अगर उस ऑप्शंस की या उस फोल्डर के अगर ऑप्शन को एक्सेस करना होता है, जैसे किसी फोल्डर को कट करना होता है, फोल्डर पे हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो एक ऑप्शन कट का आता है, कॉपी का आता है, रीनेम का आता है, तो उसको हम लोग रीनेम कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको किसी भी फोल्डर के अंदर किसी दूसरे फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे एप्लीकेशन, सपोज दैट अगर आपने कोई जो है MS वर्ड आपने खोला हुआ और आपको किसी वर्ड की फाइल को ओपन करना है, तो वर्ड की फाइल को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे वर्ड पे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। तो अलग अलग रूल्स हैं जिसके थ्रू आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। कॉमन एक्शन ऑफ माउस में इसी आपको स्क्रॉल भी आता है, जिसमें आप पेज को स्क्रॉल कर सकते हो। स्क्रॉल में आप डिफरेंट टाइप्स के स्क्रॉल होते हैं, पेज में आप अप एंड डाउन लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकते हो। बैकिंग होता है यानी सिलेक्शंस, यानी बहुत सारे आप ऐसे देखेंगे माउस जिसमें आपको जो है ब्लॉकिंग यानी सिलेक्शंस का भी एक बटन होता है, जिसमें आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो या हाईलाइट कर सकते हो, तो वो भी आप परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माउस से। टाइपिंग इनकॉग्निटिक्स में क्या है कि आप अलग अलग रूल्स देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंस रूल है या कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आप फॉलो करके आप आसानी से टाइपिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो रूल टाइपिंग अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए टाइपिंग काफी आसान हो जाएगा, ठीक है, और आपको अच्छी स्पीड एंड एक्यूरेसी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं क्या रूल्स हैं। तो रूल नंबर 4 है सिटिंग पोस्चर, यानी कि आपको बैठने का जो तरीका होगा वो प्रॉपर ऐसे होगा, जिसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट कि द एल्बो शुड बी स्लाइटली हायर देन अ रिस्ट व्हेन ऑपरेटिंग कीज एंड माउस, यानी आपकी जो रिस्ट होनी चाहिए, ठीक है, वो थोड़ा सा हायर होने चाहिए। ये आपकी रिस्ट है, ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और ये थोड़ा सा जो फिंगर है थोड़ा सा नीचे होनी चाहिए, तो जिससे आप जब टाइप करेंगे तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबली आप आसानी से टाइप कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो आपको बोला है कि द डेस्क शुड बी अप्रॉक्स 680 एंड 720 मिमी हाई, यानी इतना सेंटीमीटर इंटर मिमी हाइट का आपका डेस्क होना चाहिए जिसपे आप बैठ करके टाइपिंग परफॉर्म कर रहे हैं। नीचे बोल रहा है कि द बैक सपोर्ट शुड बी एट एनी एंगल ऑफ 90 to 100, यानी इस एंगल पे जब आप कोई चेयर पे बैठे हैं तो ये चेयर कुछ ऐसी कंफर्टेबल होना चाहिए जिसमें आपका ये जो सेक्शन दिख रहा है बैठने का, ये जो सेक्शन है वो पूरा 90 या 100 डिग्री पे होना चाहिए। नेक्स्ट, द हिप शुड बी द स्लाइटली हायर देन नीज, जो आपकी नीज है, ठीक है, उसे थोड़ा सा हायर होना चाहिए, ठीक है, आपकी हिप। नेक्स्ट बोला है कि देयर शुड बी अप्रोक्सीमेटली 2 or 3 फिंगर विथ क्लियरनेस बिटवीन द फ्रंट एज ऑफ द सीट, यानी कि ये जो आपका सिटिंग जेस्चर है चेयर से थोड़ा सा 1 या 2 इंच आगे जाकर के आपकी जो है नीज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि द फीट शुड बी सपोर्टेड ऑन द फ्लोर और द फुट रेस्ट, मतलब कि ये जो पूरा का पूरा आपका फीट है ये पूरा फ्लोर पे टच होना चाहिए और उसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों का ये होता है कि वो लोग पैर रखने के बाद उसमें मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट करेंगे तो उसमें आपकी जो स्पीड है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगी या आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको पूरा फ्लोर पे परफेक्ट फिट बैठना चाहिए नीज को। आगे देखते हैं पोजीशन ऑफ हैंड, यानी हैंड का पोजीशन कैसे होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए जब आप टाइपिंग करते हैं। तो ये देखिए पहला ये करेक्ट वे, यानी बोला कि जो आपकी आई साइट होनी चाहिए मॉनिटर की वो होनी चाहिए 50 बिप्स टू 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो आपकी आंख जो है एग्जैक्ट टॉप के मॉनिटर पे टच करनी चाहिए, ठीक है। और आपके जो जेस्चर होगा देखने का वो टॉप से लेकर के बॉटम तक ही होना चाहिए, जो कि बोल रहा है कि 35 इंच या 60 डिग्री का होना चाहिए, कोण बनना चाहिए दोनों के बीच में। दूसरा बोला कि यह आपको सिटिंग जेस्चर पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा एग्जैक्ट 90 डिग्री पे होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट एंगल ऑफ द व्यू, यानी कि ये करेक्ट वे है जब आप टाइपिंग करने बैठते हैं, और ये आपका इनकरेक्ट है। ऐसे बैठेंगे तो आप दिस इज द लेजी वे है जिसमें आप टाइपिंग बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, माउस कीबोर्ड प्लेसमेंट, कीप द कीबोर्ड एंड माउस टुगेदर एट अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी जहां पे आप बैठ रहे हैं वहां से माउस एंड कीबोर्ड का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए, जिससे आप स्मूथ, ठीक है, या एफर्टलेस टाइपिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे सेटअप होना चाहिए जब आप टाइपिंग करते हैं। मॉनिटर प्लेसमेंट, यानी मॉनिटर का प्लेसमेंट क्या हो रहा है जब आप टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ मॉनिटर फ्रॉम द यूजर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्क्रीन, यानी प्लेसमेंट क्या होना चाहिए मॉनिटर का, ये आपके मॉनिटर की साइज के स्क्रीन पे डिपेंड करता है। कीप द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 60 से 65 सेंटीमीटर फॉर 17 इंच स्क्रीन की अगर कोई है आपके पास तो इतना डिस्टेंस होना चाहिए अप्रॉक्स। चेयर एंड टेबल्स प्लेसमेंट एडजस्ट कंप्यूटर्स चेयर एंड टेबल ऑन ऑप्टिमल हाइट, यानी जो चेयर होगी और ये जो टेबल जहां पे कंप्यूटर रखा होगा ये ऑप्टिमल हाइट पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है कुछ ज्यादा हाइट हो गया ज्यादा नीचे हो गया तो प्रॉब्लम हो। द चेयर ऑफ द कंप्यूटर्स यूजर मस्ट बी सपोर्टिव टू हिज हर लोअर बैक, यानी ये ऐसा होना चाहिए कि जो आपका जो लोअर बैक को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कॉपी होल्डर बोला है कि द प्लेसमेंट ऑफ मैटर टू बी टाइप प्लेस मैटर और टाइपिंग टू द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ योर कीबोर्ड, यानी जो जिसको देख करके आप टाइप कर रहे हो, यानी कि जो आपका कॉपी होल्डर है जो जहां पे आप देख रहे हो और मॉनिटर पे टाइप कर रहे हो, तो ये जो होना चाहिए पेपर होल्डर ये आपके कीबोर्ड के लेफ्ट या राइट में होना चाहिए, जिधर भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोजीशंस ऑफ फिंगर ऑन द कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड पे जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए कीबोर्ड पे, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपके फिंगर होने चाहिए वो यहाँ पे ए पे होने चाहिए, उसके बाद ये एस, उसके बाद डी, उसके बाद एफ पे होने चाहिए।
उसके बाद ये जी और एच को आप छोड़ेंगे, उसके बाद जे के एल और सेमीकोलन पे होना चाहिए और ये आपका स्पेस पे होना चाहिए। तो ये आपका जो है करेक्ट प्लेसमेंट है जहां पे आप रख करके टाइपिंग को आप स्टार्ट कर सकते हैं सीखना। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट पोजीशन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलोकेशन ऑफ कीबोर्ड फिंगर, यानी कि कहाँ पे ये एलोकेट होने चाहिए फिंगर्स, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे हमने बताया कि जो हमारे फिंगर है, ये वाले फिंगर हमारे ए पे होने चाहिए, ये हमारा होना चाहिए एस पे, ये हमारा होना चाहिए डी पे और ये होना चाहिए एफ पे, और ये जो फिंगर है दोनों फिंगर हमारे होने चाहिए स्पेस पे। उसी तरह से जैसे हमने बताया कि ये फिंगर यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है, जो कि हमने बताया। तो ये पोजीशन है, करेक्ट पोजीशन है जहां पे आपको रखना होता है। और जहां पे आप रखते हैं फिंगर, दिस इज कॉल्ड अ मिडिल रो इसको बोला जाता है, या होम रो इसको बोला जाता है। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी फिंगर तो हमने बता दिया कि कहां पे होना चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि ये वाली जो फिंगर होगी वो आप इससे क्या क्या टाइप कर सकते हैं। तो ये जो फिंगर है, ठीक है, ये आपको पॉइंट से हाईलाइट कर रहा है, यानी ये 1 वाले जो फिंगर है, इस फिंगर से ये कलर के जितने भी नंबर हैं कि जेड ए क्यू एंड 1, और ये आपको देख रहा होगा टाइल्ड सिंबल्स, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट एंड कंट्रोल। तो ये सारी कीज को आप इस वाली फिंगर से टाइप करेंगे। नेक्स्ट फिंगर नंबर 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस फिंगर से आप क्या क्या टाइप करेंगे। इस फिंगर से आप टाइप करेंगे 2, यानी कि ये टाइप करेंगे, उसके बाद W, S एंड X, इन सभी को टाइप करेंगे। जो पीले कलर का है वो आप इस वाले फिंगर से टाइप करेंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि फिंगर नंबर हमारी 3, इसमें आप क्या टाइप करेंगे। 3 को भी इसी फिंगर से टाइप करेंगे, E को टाइप करेंगे, D एंड C को भी आप इसी से टाइप करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस फिंगर की। तो इस फिंगर से आप क्या करेंगे, 4 को टाइप करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 है। उसके बाद 5 को भी आप इसी फिंगर से टाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद R है, तो R को भी टाइप करेंगे आप, T को भी इसी फिंगर से टाइप करेंगे। उसके बाद F आ जाता है तो F को टाइप करेंगे, G को भी आप इसी से टाइप करेंगे, V और V दोनों को भी आप इसी फिंगर से, यानी इस फिंगर का रोल सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा कीज को ये कवर करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारा हुआ लेफ्ट हैंड का, ठीक है। अब हम राइट हैंड की बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड में ये जो आप फिंगर देख रहे हो, तो इस फिंगर से आप 6 एंड 7, यानी कि 6 एंड 7 दोनों को आप टाइप करेंगे। उसके बाद इसी फिंगर से Y एंड U, Y और U को दोनों को टाइप करेंगे। H एंड J को भी इसी टाइप करेंगे, और N और M को भी आप इसी फिंगर से टाइप करेंगे। तो ये जो 2 फिंगर दिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिंगर है जिसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा कीज को कवर करते हैं टाइपिंग करने में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इस फिंगर की। तो इस फिंगर से हम लोग 8 को प्रेस करते हैं, I को प्रेस करते हैं, और हम लोग प्रेस करते हैं K को, और यहाँ पे कॉमा को प्रेस करते हैं। और इस फिंगर से हम लोग क्या प्रेस करते हैं, 9, O और L, और यहाँ पे डॉट साइन। इस फिंगर पे हम लोग आते हैं, तो इस फिंगर का भी काफी रोल है। इसी फिंगर से हम लोग 0 हो गया, माइनस, प्लस, बैक स्पेस, P हो गया, ब्रैकेट्स हो गया, ठीक है, सिंबल्स हो गए, जितने सिंबल्स से आप देख रहे हैं, इंटर हो गया, शिफ्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, कंट्रोल हो गया, तो ये सब हम लोग इसी फिंगर के इस्तेमाल से टाइप करते हैं। चलिए, अगर यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड की बात करते हैं, तो न्यूमेरिक कीपैड में ये हमारे पास ये 4 बटन है, सॉरी 4 फिंगर है। तो इस वाले फिंगर से हम लोग क्या प्रेस करते हैं, माइनस, प्लस और इंटर को, और इस फिंगर से हम लोग इंटू 9, 6 और 3rd, और इससे डिवाइड 8, 5 और 2 को प्रेस करते हैं, नम लॉक को प्रेस करते हैं, इसी से हम लोग 7, 4, 1 एंड 0 को इस वाले फिंगर से प्रेस करते हैं। तो ये जो है हमारी न्यूमेरिक कीपैड के लिए हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट, जिसको आपको याद रखना होता है टाइपिंग के लिए। ये हमने चीजें बता दिया। ये फिंगर है, ये वाला कलर आप देख लो, इस सेम कलर से आप सेम इस कीज को प्रेस करेंगे। ये वाला कलर पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि ये पूरी कवर करना पड़ेगा, यानी ये 4 बटन है जो आप इस वाले फिंगर से प्रेस करेंगे। ये यानी कि आप पूरा का पूरा ये जो 4 बटन है आप इसके थ्रू प्रेस करेंगे। ये वाले फिंगर का एरिया थोड़ा सा बड़ा है, जैसे कि मैंने बताया होगा, तो ये आप पूरा का पूरा एरिया इससे कवर करेंगे। नेक्स्ट आप आ जाएंगे इस फिंगर के इस्तेमाल से, तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो रहा है, तो ये आप पूरा का पूरा टाइप करेंगे इस वाले फिंगर से। उसके बाद इस फिंगर का ये रोल है, ठीक है। उसके बाद देन ये फिंगर, और उसके बाद देन ये एलो वाला, ठीक है। तो ये हमारे कुछ
फिंगर की प्लेसमेंट है जिसको आपको याद रखना होता है टाइपिंग के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एलोकेशन ऑफ की टू फिंगर ऑन द थर्ड रो अपर रो, यानी कि थर्ड रो पे, ठीक है, हम लोग जब बात करते हैं तो इसमें क्या क्या पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। एलोकेट द फिंगर ऑन द थर्ड रो, थर्ड रो का मतलब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉप रो की, यानी नंबर की के जस्ट ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या करना होता है, अब देखिए एलोकेट फिंगर ऑन द फर्स्ट बॉटम रो, बॉटम का मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो नीचे वाली कीज है, नीचे वाले के मतलब यहाँ पे जेड है, एक्स और सी, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉटम रो। तो बॉटम रो को टाइप कैसे करते हैं हमने ऊपर डिफाइन कर दिया होगा, जिसको आप देख सकते हैं। ये हमारा जो है अपर वाली है, यानी सबसे टॉप वाली। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नंबर कीज का, यानी नंबर की, यानी ऊपर हमारा जो नंबर कीज होती है, ठीक है, इसको कैसे करते हैं। तो ऊपर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये न्यूमेरिक नंबर कीज है जिसको हम लोग टाइप कर सकते हैं। ये सिर्फ नंबर्स कीज है जिनको नॉर्मली आपको टाइप करना होता है, ठीक है। बेसिकली अगर नंबर की आपको टाइप करना होता है तो आप न्यूमेरिक कीपैड का इस्तेमाल करें, लेकिन जब आपको स्पेशल सिंबल्स चाहिए होता है देन वी हैव टू यूज शिफ्ट के साथ और ये स्पेसिफिक सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूजिंग न्यूमेरिक कीपैड, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है ऊपर कि कैसे हम लोग इसको टाइप करते हैं, ठीक है। यही फिंगर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब सक्सेसफुल टाइपिंग के लिए जो है आपको क्या क्या टिप्स ध्यान देना होता है ये हम लोग देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 5, प्रेस द की व्हेन फर्दर टच, यानी कि आपको जो है कीज को जो है सॉफ्टली जो है आपको प्रेस करना होता है। रेस्ट योर फिंगर ऑन होम रो वाइल टाइपिंग, यानी जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपके जो फिंगर होनी चाहिए वो कहां पे होनी चाहिए, होम रो पे होनी चाहिए। नेक्स्ट, अलाउ योर फिंगर टू फॉल नेचुरली ऑन द कीज सो दैट द ईच रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द नेक्स्ट की along with the horizontal रो, यानी ये बोल रहा है कि जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो टाइप करने के बाद सपोज आपने जेड को टाइप किया या आपने वाई को टाइप किया, तो वाई को टाइप करने के बाद आपकी फिंगर एग्जैक्ट लोकेशन पे वापस आ जाने चाहिए होम रो के पास। वाइल टाइपिंग रिलीज द की इमीडिएटली एज ए सून, यानी टाइप करने के बाद उस बटन को यानी उस कीज को आप तुरंत रिलीज कर दीजिए, ऐसा नहीं आपको देर तक होल्ड नहीं करना होता। डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड वाइल प्रैक्टिसिंग, यानी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना तो जब आपको कीबोर्ड पे बिल्कुल ही नहीं देखना होता है, ठीक है, आपको सीधा मॉनिटर पे देखना होता है। नेक्स्ट, प्रेस द कीज विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन राइमिंग्स, यानी कि एक बटन और दो बटन को प्रेस करने में आपका राइमिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को आप लॉन्ग प्रेस कर रहे हो, किसी को आप देर तक होल्ड कर रहे हो, किसी को आप तुरंत रिलीज कर दे रहे हो, तो आप नॉर्मली होने चाहिए, एक राइमिंग में होना चाहिए जिसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। प्रेस द की वनली विद द फिंगर अलॉटेड फॉर देम, यानी कि उसी फिंगर को आपको प्रेस करना है जो उस फिंगर पे अलॉट की गई। जैसे कि हमारे फिंगर जो ए के लिए अलॉट है उसी फिंगर से हम ए को प्रेस करेंगे। ऐसा नहीं कि जिस फिंगर अगर एस वाले फिंगर से हम ए को प्रेस करेंगे, ठीक है, अगर जिस फिंगर को अलॉट किया गया ए उसी फिंगर को हम प्रेस करेंगे ए के लिए। वाइल प्रेसिंग अ की से स्लोली प्रोनाउंस द कैरेक्टर्स ऑन द कीज, यानी जैसे आप किसी भी की को प्रेस कर रहे हैं उसको आप अंदर अंदर मन में जो स्लोली उसको प्रोनाउंस भी करो। जैसे अगर आपने टाइप किया ए तो आप बोलिए ए, अगर आपने टाइप किया एस तो आप टाइप के साथ साथ आप बोलते भी रहो, तो उससे क्या होगा कि वो आपकी फिंगर एग्जैक्ट उस प्लेस पे याद हो जाएगी, मेमोराइज हो जाएगी। नेक्स्ट, डू नॉट टेक एनी मेंटल स्ट्रेस वाइल टाइपिंग, जब आप टाइपिंग करें तो कोई भी आप मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल ही ना लें। नेक्स्ट है सिक्योर टाइपिंग्स, यानी आपको सिक्योर टाइपिंग्स के लिए क्या क्या रूल है, ठीक है, उसको ऊपर हमने बताया होगा, आप उसको देख सकते। मेंटेन पेशेंट इफ कमिटेड मिस्टेक एट इनिशियल स्टेज, अगर स्टार्टिंग में आपसे कोई मिस्टेक हो रही है थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें, धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी।
मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप स्पीड एंड एक्यूरेसी में बैलेंस बना के चलें। बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर हमारे जो है स्पीड तो आगे लेकिन एक्यूरेसी बहुत ही कम है। कुछ लोग बोलते हैं सर हमारी एक्यूरेसी तो आगे लेकिन स्पीड बहुत ही कम है। तो उसमें आप बैलेंस बना के चलिए, ठीक है। जितना आप मिस्टेक्स कम करेंगे, ठीक है, स्पीड एक्यूरेसी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, गेन मास्टर ऑफ कंप्यूटर्स कीबोर्ड अंडरटेकन द रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ टाइपिंग वर्ड, सेंटेंस, पैसेजेस और फिंगर्स विदाउट लुकिंग एट कीबोर्ड। आप प्रैक्टिस करते रहिए, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के लिए वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और ये सारी प्रैक्टिस करिए बिना कीबोर्ड को देखें। तो आपके जो है ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जिससे आप सक्सेसफुली टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चेकिंग योर टाइपिंग्स। चेकिंग योर टाइपिंग्स गोनोमिक्स, मतलब यह है कि आपकी टाइपिंग जो है कैसे आप चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए डू यू सिट इन द करेक्ट पोस्चर वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर्स। सबसे पहला चीज ये है कि जब आप टाइपिंग के लिए जा रहे हैं तो बेसिक जो रूल है उसको आपको फॉलो करना होता है। आप बैठ जाइए और देख लीजिए कि आपका जो सिटिंग पोस्चर है बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लीजिए, ये आपका ऐसा होना चाहिए। इज योर डेस्क एंड चेयर्स ergonomics and if not have your adjustable then, अभी बोल रहा है कि जो आपकी चेयर और डेस्क है ये प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है कि नहीं, एडजस्टेबल है कि नहीं, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिए, ठीक। अगर सही नहीं है तो उसको आप सही कर सकते हैं। आर योर कंप्यूटर्स टेबल, माउस, कीबोर्ड प्लेस इन करेक्ट पोजिशंस। ये भी चेक करना आपको कि जो आपका कीबोर्ड माउस है वो परफेक्ट प्लेस पे है या नहीं, उसको आप चेक कर लीजिए, आप परफेक्ट होना चाहिए। इज योर कंप्यूटर लैपटॉप करेक्टली प्लेस ऑन योर डेस्क, इसको भी आप चेक कर लीजिए। हैव यू अरेंज योर टूल ऑन योर डेस्क टू प्रिवेंट ट्विस्टिंग एंड रीचिंग, यानी आपके जो अरेंजमेंट है यानी कीबोर्ड, डेस्क, माउस है उसमें आपका हैंड आसानी से रीच कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी सारा कुछ चेक कर लीजिए, अगर नहीं है तो उसको प्रॉपर सेट कर सकते। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाइल टाइपिंग सॉफ्टवेयर, यानी जब हम लोग टाइपिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो टाइपिंग के लिए मैंने बताया था कि एक रैपिड टाइपिंग ट्यूटर नाम का सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स है। इसको आप फ्री में आप डाउनलोड करके इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने टाइपिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। टच टाइपिंग टेक्निक्स, तो जब टच करके हम लोग टाइपिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन सी स्किल मतलब क्या क्या टेक्निक्स होती है। स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1 ऑफ द प्रोसेस बिगिन द लर्नर्स ऑफ द होम रो ऑफ द कीबोर्ड, यानी कि सबसे पहले आपको क्या सीखना होता है, होम रो के बारे में। होम रो का मतलब होगा जिसमें ASDF लिखा होता है उसको होम रो बोलते हैं, ओके। कीबोर्ड द रो बिगिनिंग विथ कैप्स लॉक, यानी ये जो रो बिगिन होती है जिसमें कैप्स लॉक होता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है होम रो। बोला लुकिंग एट द कीबोर्ड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि कीबोर्ड की तरफ आपको देखना बिल्कुल ही नहीं होता है जब आप टाइपिंग सीख रहे हो। स्टेज नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि मेमोराइज द फ्रिक्वेंटली यूज ऑफ द सिंबल्स एंड टाइपिंग वर्ड्स कंटेनिंग दिस सिलेबस, यानी कि उसको देख करके, यानी जो आपका डिजिट्स बनी हुई है रो के ऊपर, बट कीज के ऊपर, उसको देख करके आपको मेमोराइज करना होता है, प्रैक्टिस करके उसको आप मेमोराइज कर लीजिए। स्टेज नंबर 3 बोल रहा है कि टाइपिंग एक्चुअली टेक्स टू परफॉर्म अ स्किल रिक्वायर्ड, ठीक है, यानी उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी भी आपकी स्किल इनहैंस होगी। अब यहाँ पे बता रहा है कि टचिंग टाइपिंग रूल्स, ठीक है, यानी जब हम लोग ऑनलाइन, ये हम लोग बात कर रहे हैं वर्चुअल कीबोर्ड की, ठीक है। तो कीबोर्ड के जो लेआउट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं और ये जो बेसिक लेआउट है जिससे आप टाइपिंग को आसानी से सीख सकते हैं। तो टाइपिंग के लिए हमने बताया था कि पहले आप ASDF यहाँ फिंगर होती है, उसके बाद J, K और L और सेमीकोलन में फिंगर होती है। तो यही फिंगर रखने के बाद आप टाइपिंग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कलर पोजीशन हमने बताया था कि इस पोजीशन से किस को आप टाइप करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है जहां पे हम लोग टाइपिंग सीखते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम होता है रैपिड टाइपिंग ट्यूटर, जिसपे आप आसानी से जो है बिगिनर्स, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, जब आप कीबोर्ड पे आप हैंड रखेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये आपका बटन्स है, ठीक है।
जैसे आपको होगा ASDF फिंगर आपके कहाँ पे है और कैसे कैसे टाइप करना है। जहां से ये टाइप करेंगे तो ये आपका हैंड उस पर्टिकुलर पोजीशन पे लेके जाएगा। अब इसके अलग अलग लेआउट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे टास्क बार है, ये वाला सेक्शन टास्क बार है। जो भी आप टास्क करेंगे वो यहाँ पे प्रोग्रेस दिखाई देगा। ये वो टेक्स्ट है जिसको आप टाइप करेंगे, ठीक है। आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपका कीबोर्ड पे टाइप करेंगे तो ये वाला कीबोर्ड आपको वर्चुअली आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपका ये लेसन बना हुआ है, आप अलग अलग लेसन चूज कर सकते हैं बिगिनर्स के लिए, ठीक है। जो एक्सपीरियंस है उनके लिए अलग अलग है। स्टैटिक्स दे सकते हैं कि आप कहाँ पे ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे आपको मेहनत करना है। लेसन एडिटर मतलब लेसन को आप एडिट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। टेक्स्ट पैनल है, ठीक है, जहाँ पे आपको टेक्स्ट अपीयर होगा। लेसन कंट्रोल पैनल है, जहाँ पे आप लेसन को देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हिंट भी बताएगा कि कहाँ पे कौन सी कीज को प्रेस करना है। और दिस इज द कॉल कीबोर्ड, ये आपका वर्चुअल कीबोर्ड है। जब आप कीबोर्ड से नॉर्मली टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपके फिंगर मूवमेंट शो होगी। बिगिनिंग लेसन है, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे अलग अलग लेसन होते हैं। बिगिनर्स के लिए है, इंटरमीडिएट के लिए और एक्सपर्ट के लिए। अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो आप बिगिनर हैं तो आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और चूज करके जो है अपना लेसन सेलेक्ट करेंगे और टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। बिगिनिंग ऑफ द लेसन, लेसन के बिगिनिंग में क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। लेसन के जब आप बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया गया, बिगिनर्स, बिगिनर कॉपी, ठीक है। आप बिगिनर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग मिलेगा लेसन। डिजिटल डिजिट्स की, ठीक है, डिजिट्स की पे जाएंगे तो लेसन नंबर 1 है, तो आप डिजिट्स की टाइपिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिजिट्स के बाद आपको अल्फाबेट्स मिलेंगे, अल्फाबेट की प्रैक्टिस करेंगे। अल्फाबेट जब हो जाएगा तो उसमें अल्फाबेट में कैपिटल्स, स्मॉल, ठीक है, दोनों के आएंगे तो उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो धीरे धीरे आप करके सारी चीजों की प्रैक्टिस करके आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने टाइपिंग स्किल को, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका अल्फाबेट है। अल्फाबेट में जैसे कि बिगिनर्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे बेसिक है। बेसिक में आपको देख रहा होगा कि JFDK यानी कि ये होम रो के बारे में सिर्फ इसी 4 कॉम्बिनेशन के कैरेक्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिनको आप टाइप करेंगे, ठीक है। नीचे हम लोग बात करते हैं कि अब यहाँ पे बेसिक में अगर हम लोग आएंगे तो बेसिक में आपको यहाँ पे अलग अलग लेसन मिलेगा। तो लेसन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इन सभी को 1 बाय 1 करके आप क्या करें, कंप्लीट करिए। कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी जो है नेक्स्ट लेसन यहाँ पे आपको मिलेगा, उसको आप कंप्लीट करिए। तो 1 बाय 1 टास्क कंप्लीट करते रहेंगे जिससे आप टाइपिंग को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। हाउ टू इंटरप्रिटेट यू रिजल्ट, यानी कैसे अपने रिजल्ट को आप देख पाएंगे कि आपकी टाइपिंग स्पीड का रिजल्ट क्या आ रहा है। तो जब टाइपिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्रेस रिजल्ट मिलेगा, जैसे यहाँ पे कुड नॉट बेटर, यहाँ पे ओके यानी कि ये बोला है कि आपकी स्पीड ठीक ठाक है। यहाँ पे ये गुड है, यहाँ पे एक्सीलेंट। जब आपका 100% हो जाएगा तो यहाँ पे एक्सीलेंट आएगा। अब यहाँ बोल रहा है कि स्पीड कितना आपकी है, ठीक है, तो जो भी स्पीड होगी आपकी वो यहाँ पे दिखाएगा, 107 वर्ड पर मिनट, ठीक है। एक्यूरेसी कितनी है आपकी तो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको यहाँ पे स्टैटिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। कलर इंडिकेशंस इज फॉलोड, यानी कि इसमें अलग अलग कलर इंडिकेशन होते हैं। जिसमें ग्रीन का मतलब क्या होता है, ग्रीन लेटर्स डिनोट द राइट इनपुट, यानी कि मतलब जो आप करेक्ट टाइप करेंगे कीबोर्ड से तो इसका मतलब ये है कि जो आपने टाइप की, ग्रीन दिखा रहा मतलब आपने सही टाइप किया। येलो का मतलब है कि लेटर्स स्टैंड फॉर द राइट इनपुट एक्सीडिंग द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम, यानी कि जो एक टाइम फ्रेम प्रोवाइड किया उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने इसको टाइप नहीं किया होगा तो वहां पे येलो आएगा। नेक्स्ट, लेटर डिनोटेड रॉन्ग इनपुट विद इन द, जो टाइम फ्रेम के अंदर आप उस पर्टिकुलर को रॉन्ग टाइप किया, मतलब जो लेटर है उसको आपने गलत टाइप कर दिया तो वहां पे रेड दिखाएगा। ऑरेंज का मतलब है कि लेटर इंडिकेट्स रॉन्ग इनपुट दैट एक्सीड द एक्सेप्टेंस टाइम फ्रेम, इट इज द रॉन्ग रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको टाइम फ्रेम दिया गया उसमें से आपने रॉन्ग इनपुट टाइप किया होगा तो वहां पे आपको ये मिलेगा। एरर विंडो, एरर विंडो में आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपकी एरर कहाँ पे है, किस लेटर्स को टाइप करने में आपका एरर हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वाला आपने डिजिट अच्छे से टाइप किया। यहाँ पे आर वाले में दिखा रहा है कि आर जितनी बार आया हुआ है उतनी बार आर को आपने गलत प्रेस किया हुआ, तो ये बता रहा है कि आर को इतने बार इतने परसेंटेज टाइम आपने एरर टाइप किया हुआ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आर वाले वर्ड पे ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको इजिली रिमूव हो जाएगी मिस्टेक्स, ओके। तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, जैसे ई को भी आपने बहुत बार गलती किया होगा, यहाँ पे 17.7 दिखा रहा परसेंटेज मिस्टेक है। तो यहाँ पे अलग अलग कीज के यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा प्रोग्रेस की एरर के चांसेस आपने कितने यहाँ पे किए होंगे।
नेक्स्ट बोलते हैं व्यू एंड एनालिसिस रिजल्ट, यानी कि आपका रिजल्ट क्या है, ठीक है, स्टैटिक्स क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ बता रहा है कि आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पे दिखा रहा है कि 75% आपकी एक्यूरेसी है और स्पीड आपका 23 वर्ड पर मिनट है। ये आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि स्टैटिक्स में बेसिक लेसन 2 था, ओवरऑल रेटिंग 100% एक्सीलेंट, स्पीड 23 वर्ड पर मिनट, एक्यूरेसी आपको दिखा रहा है 75% और शट डाउन वर्ड 0% है एंड डिनोटेड 100%, ठीक है। तो ये स्टैटिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल। नेक्स्ट बोल रहा है कि यू हैव रिव्यू द ओवरऑल स्टैटिक्स प्रोग्रेस एंड द ग्राफिकल्स एंड टेबल, एंड टेबल के फॉर्म में ग्राफिक्स के फॉर्म में अपना स्टैटिक्स रिपोर्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप बोल रहा है कि द बॉटम टॉप लेफ्ट कॉर्नर अ विंडो, ठीक है, एक विंडो है, लेकिन वो विंडो अपीयर कब होगी, जब आप Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो वो विंडो क्या हो जाएगी, दिख जाएगी, और वहां पे आपको दिख जाएगा कि कितने करेक्टर्स पर, यानी करेक्टर्स पर मिनट आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो आपको दिख जाएगी। अगर आप Ctrl+F2 प्रेस करेंगे तो आपको स्पीड दिख जाएगी, वर्ड पर मिनट में आपकी प्रोग्रेस दिखेगी। उसके बाद Ctrl+3 प्रेस करेंगे तो आपका जो है क्या दिख जाएगा, सी द योर टाइपिंग एक्यूरेसी चेंज इन द डिफरेंट लेसन, यानी कि ये बताएगा कि आपकी जो डिफरेंट लेसन में आपकी टाइपिंग एक्यूरेसी क्या रही है वो आप इसका प्रोग्रेस देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग की डिटेल लेसन स्टैटिक्स, जो हम लोगों ने अभी जस्ट बात कर लिया कि अलग अलग स्टैटिक्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि जब आप टाइप करेंगे, ठीक है, यानी इस सॉफ्टवेयर की हम लोग बात कर रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पे अलग अलग लेआउट दिखा रहा है। तो लेसन मटेरियल्स है, लेसन के मटेरियल्स, ठीक है, कितने वर्ड हैं वो दिखा रहा है, करेक्टर्स दिखा रहा है, ठीक है, बी स्पेस कितने वो सब कुछ दिखा रहा है। टास्क बार यहाँ पे दिखा रहा है, ये टूल बार है, और ये आपका टेक्स्ट पैनल है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट विजिबल दिखा रहा है, उसको आपको टाइप करना होगा। नेविगेशन ट्री है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग नेविगेशन ट्री आप देख रहे हैं, क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड वर्ड आपको दिख जाएंगे, और ये आपका वर्चुअल कीबोर्ड है। अब यहाँ पे हमने बताया था कि अलग अलग लेसन होगा जिनको आप बेसिक, स्टैंडर्ड, हाई करके आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी का लेआउट है, जैसे कि आपको शिफ्ट की का भी प्रैक्टिस करना है या डिजिट्स का है, नंबर की पैड का है, तो अब अलग अलग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे लेसन बना हुआ। ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेटिंग द टाइपिंग स्पीड, यानी टाइपिंग स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कैलकुलेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे जब हम लोग टाइपिंग परफॉर्म करते हैं तो एग्जाम में बहुत सारे बोलता है कि आपको कितने वर्ड पर मिनट की स्पीड है, ठीक है। तो स्पीड को कई चीजों में मेजर करते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप नंबर फर्स्ट है वर्ड पर मिनट, यानी WPM। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या इसका, द नंबर ऑफ वर्ड टाइप इन अ 1 मिनट पीरियड ऑफ टाइम, यानी 1 मिनट के अंदर आपने कितने वर्ड को टाइप किया है ये आपका काउंट करता है। फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का, वर्ड विदाउट एरर प्लस वर्ड विथ एरर, यानी पहला वो वर्ड काउंट करिए, ठीक है, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है, प्लस वर्ड विथ एरर, यानी वो उस वर्ड को भी काउंट कर लीजिए जितने एरर हुए हैं। सपोज आपने 100 वर्ड को टाइप किया, 100 वर्ड में सही कितना आपका है, 80 सही है और 20 आपको गलत है, तो 80 + 20 दोनों को आप ऐड करिए, प्लस डिवाइड करिए कि आपने कितने मिनट में उसको टाइप किया हुआ, ठीक है, तो आपका जो है निकल के आ जाएगा वर्ड पर मिनट। नेट अगर आपको निकालना है, नेट वर्ड पर मिनट, तो उसके लिए क्या होगा, विदाउट वर्ड विथ एरर, यानी विदाउट ऐसे वर्ड जिसमें एरर ना हो उसको हम लोग बोलते हैं नेट वर्ड पर मिनट। तो बोल रहा है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए नेट वर्ड पर मिनट माइनस वर्ड विथ एरर, यानी कि वर्ड जो वर्ड एरर होगा उसको लेस कर देंगे यहां से, उसके बाद डिवाइड कर देंगे जितने मिनट में हमने उसको टाइप किया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CPM का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टाइप इन अ 1 मिनट ऑफ द टाइम, यानी 1 मिनट के अंदर जो है आपने कितने कैरेक्टर्स को टाइप किया वो होता है CPM। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, CPM बराबर कैरेक्टर्स विदाउट एरर प्लस कैरेक्टर्स विथ एरर, उसको डिवाइड करते हैं जितने नंबर ऑफ मिनट में उसको हम लोग टाइप करते हैं, तो वो आपको निकल के आ जाएगा CPM। नेट CPM में लिए वही सेम चीज होगा, जो एरर होगा उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ नंबर मिनट से। उसके बाद होता है KPM का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स इन अ 1 मिनट ऑफ टाइम।
ठीक है। की स्ट्रोक की हम लोग बात करते हैं, तो इसको कैसे करते हैं, की स्ट्रोक्स विदाउट एरर प्लस की स्ट्रोक विथ एरर, दोनों को प्लस करके उसके बाद डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मिनट से। और ये आपका नेट निकालना है तो बस वही कर देंगे, एरर वाले को लेस कर देंगे, उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। गुड टाइपिंग स्पीड क्या होती है ये देख लेते हैं। गुड टाइपिंग स्पीड का मतलब कि एवरेज प्रोफेशनल टाइपिस्ट टाइप यूजुअली स्पीड 50 से 80 वर्ड पर मिनट। जो नॉर्मली जो टाइपिस्ट होते हैं वो 50 से 80 वर्ड पर मिनट टाइप कर लेते हैं। वाइल सम पोजीशंस कैन रिक्वायर्ड 80 to 95 एंड एडवांस टाइपिस्ट वर्क एट स्पीड एबव 120 वर्ड पर मिनट। जो एडवांस टाइपिस्ट होते हैं वो 120 वर्ड पर मिनट तक भी जा चुके हैं। टाइपिंग एक्यूरेसी की हम लोग बात करते हैं कि टाइपिंग एक्यूरेसी हम लोग कैसे निकालेंगे। टाइपिंग एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ करेक्ट एंट्री आउट ऑफ द टोटल एंट्री टाइप, यानी जितने लोगों ने टाइप किया उसमें से जो करेक्ट एंट्री को जब ले लेते हैं तो वो हमारा एक्यूरेसी बन जाती है। तो एक्यूरेसी इन द वर्ड परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 100% माइनस उसके बाद या वर्ड विथ एरर, जितने एरर वर्ड होंगे उसको यहाँ पे माइनस करेंगे, उसके बाद इंटू करेंगे जितने भी हमारे 100%, ठीक है, उसके बाद डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ नंबर ऑफ वर्ड से, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इन करेक्टर्स परसेंटेज, करेक्टर परसेंटेज के लिए क्या होगा, जितने हमारे एरर होंगे 100% से उसको क्या कर देंगे हम लेस कर देंगे, इंटू 100 करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ करेक्टर से। उसी तरह की स्ट्रोक का भी करेंगे, माइनस कर देंगे इनकरेक्ट की स्ट्रोक को, इंटू 100 करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड से, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट टाइपिंग राइमिंग्स क्या होती है, ठीक है। तो टाइपिंग राइमिंग्स में हम लोग क्या करते हैं, इन द टचिंग टाइपिंग्स टेक्निक्स द टाइपिंग रिदम्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। द टाइपिंग रिदम्स मीन्स द स्ट्रोक शुड बी कम एट द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जो आपका स्ट्रोक होना चाहिए वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे होना चाहिए। तो उसको कैसे करते हैं कैलकुलेट, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, एरर इन द वर्ड, जो भी वर्ड में एरर है उसको आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो वर्ड पे परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो एरर्स परसेंटेज इक्वल टू वर्ड विथ एरर, जितने एरर वर्ड होंगे उसको इंटू कर लेंगे 100 से, 100% से, उसके बाद डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वर्ड से, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट एरर इन द करेक्टर्स परसेंटेज के लिए सेम वही है, यहाँ पे बस क्या करना है हमको, करेक्टर्स जितने एरर होंगे उसको कर देना है और नंबर ऑफ करेक्टर्स को डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट की स्ट्रोक में सेम वही चीज है, बस यहाँ पे इनकरेक्ट की स्ट्रोक लेंगे और इंटू कर देंगे 100 से, टोटल नंबर ऑफ की स्ट्रोक से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जब आपको टाइपिंग सीखना है तो ये मॉडर्न मेथड है टाइपिंग को सीखने का, ठीक है। तो मॉडर्न मेथड में यहाँ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहला आपका टास्क ये है कि एक्सरसाइज नंबर 1, इसमें आपको ये टाइप करना है ASDFGHJKL सेमीकोलन, ये आपको टाइप करना है और इसको 1 घंटे तक टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 पे आना है। एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या है, टाइप और 2 लाइन ऑफ ईच वर्ड, यानी कि ईच वर्ड को 2 लाइन टाइप करने, जैसे कि यहाँ पे ASS है, SAD है, तो एक एक वर्ड को 2-2 लाइन टाइप करना है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट, इसमें आपको 1 घंटे तक टाइप करना है JQWERT, उसके बाद YUIOP, इसको आपको 1 घंटे तक टाइप करना है। उसके बाद आपको टाइप करना है 2 लाइन ईच वर्ड, यानी जो एक एक वर्ड है इसको 2-2 लाइन आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बोल रहा है कि 1 घंटे तक और टाइप करना है किसको, ZXCV एंड BNM कॉमा फुल स्टॉप एंड फॉरवर्ड स्लैश, तो ये आपको टाइप करना है 1 घंटे तक। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है ये वाली, जिसमें आपको ईच वर्ड को 2-2 लाइन लिखना है, ठीक है। अब अगला एक्सरसाइज में क्या है, अब आपको जो है 1 से 2 घंटा आपको ये टाइप करना, कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है, ये कोलन है, ब्रैकेट्स है, ग्रेटर देन लेस देन, इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद ये कुछ एक्सरसाइज है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, टाइप करना है, ठीक है।
और ये भी कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस है जिसको आपको टाइप करना है। उसके बाद ये एक्सरसाइज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको भी 2 लाइन टाइप करना है ईच वर्ड को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अब फाइनल जो एक्सरसाइज है वो ये आपकी ये है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो ये वर्ड दिया हुआ है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप राइट ओवर द लेजी डॉग, ये अगर आप वर्ड टाइप कर ले जाते हैं तो ये इस पूरे का पूरे एक लाइन में अल्फाबेट के सारे वो डिजिट है A to Z, ठीक है। इसको आप 1 पेज 2 पेज 3 पेज टाइप करिए फिलहाल, तो आपको ये पूरा अल्फाबेट लर्न हो जाएगा और कोई भी आप वर्ड आसानी से लिख पाए। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसका आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट है, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ कीबोर्ड अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर्स, यानी कीबोर्ड में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के कीबोर्ड होते हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। डिफरेंट बिटवीन द होम की एंड गाइड की, क्या होते हैं दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गाइडेड की एंड द नेम ऑफ द गाइडेड की ऑफ अ कंप्यूटर कीबोर्ड, ठीक है। टाइपिस्ट क्या होती है, टाइपराइटर क्या होता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टाइपिंग रूल्स। उसके बाद व्हाई यूज द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन कॉमन नाउ डे, यानी कि हम लोग टाइपिंग के लिए क्यों अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जो है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। मेंशन द फिंगर एलोकेशन ऑफ कीबोर्ड ऑफ द बॉटम रो ऑफ अ कंप्यूटर कीबोर्ड, यानी बॉटम रो को टाइप करने के लिए प्लेसमेंट क्या होना चाहिए उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसका आप एक्सरसाइज कर सकते। थैंकिंग यू। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल बोलिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।